दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो रिएक्ट का पहला प्रोग्राम एग्जाम्पल किया था, है ना, वो क्या था? वो उसका आउटपुट कुछ ऐसा आउटपुट था, राइट? कुछ ऐसा आउटपुट था। आज हमको क्या करना है? आज हमको ऐसा आउटपुट बनाना है। इसमें दो HTML कंपोनेंट है, व्हाट इज रिएक्ट जो कि एक H1 है, और दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है कि रिएक्ट इज अ कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी। ठीक है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है इसको हमको कन्वर्ट करना है इसमें। तो मैं क्या करता हूं, मैं आता हूं अपने एग्जाम्पल पे और स्क्रिप्ट टेग के अंदर का जो पूरा कोड है वो मैं हटा देता हूं। ये मैं स्क्रिप्ट टेग के अंदर का कोड मैंने डिलीट किया। ठीक है। तो अब ये एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से दिख रहा है खाली। ठीक है। अब मेरे को करना है, तो इस एग्जाम्पल को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? यहाँ तो सिंपल था, एक ही कंपोनेंट था। पहले जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसमें एक ही कंपोनेंट था, लेकिन अब जो एग्जाम्पल है उसमें दो कंपोनेंट है। तो इसको किस तरीके से बनाते हैं वो अपन देखते हैं। तो स्क्रिप्ट में मैं गया, स्क्रिप्ट में जाके मैं फंक्शन फंक्शन बनाया मैंने मेन नाम से। एक जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया, इसको मैंने मेन नाम दिया। मेन के अंदर में गया, लेट, इसको मैंने नाम दे दिया H1, क्योंकि मैं यहाँ पर हेडिंग तो मैंने नाम दे दिया हेडिंग, क्योंकि ये हेडिंग है पहला, तो मैंने हेडिंग बना दी। हेडिंग बनाने के बाद में मैंने क्या लिखा यहाँ पे? रिएक्ट, है ना, रिएक्ट डॉट क्रिएट, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, ये फंक्शन मैंने बना दिया। ठीक है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट जो है वो फंक्शन मैंने बनाया यहाँ पे। अब ये तीन पैरामीटर लेता है। मैं अभी इसको H2 कर देता हूं, H1 नहीं करते हुए H2 करता हूं। फिर मैंने क्या पास किया? नल। और तीसरी जो वैल्यू थी वो मुझे क्या पास करनी है? एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग व्हाट इज रिएक्ट। तो मैंने यहां पे पास कर दिया व्हाट इज रिएक्ट। ये बन गया मेरा हेडिंग। ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया? लेट, एक पैराग्राफ बनाना, तो मैंने पी टैग लिया, और पी टैग लेके मैंने क्या किया? रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये ले लिया। अब ये दूसरा एलिमेंट मुझे जो क्रिएट करना है ना, वो क्या लूंगा? मैं पी लूंगा। तो मैंने पी ले लिया, यहां पे मैंने नल ले लिया, और यहां पे मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे मैंने लिख दिया रिएक्ट इज ए कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी। तो मैंने यहाँ पे रिएक्ट इज ए कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी लिख दिया। दो चीज हो गई। अब हमने पहले देखा था कि रिएक्ट जो है वो इस वाले रूट एलिमेंट को रीराइट करेगा। ठीक है, लेकिन वो एक ही बार रीराइट करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को एक डिव में कनेक्ट करना पड़ेगा हमको, ऐसे एक डिव में। तो मेरे को एक डिव और बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं? लेट डिव इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और मैं क्या करूंगा? यहाँ पे क्या एलिमेंट बनाऊंगा? मैं डिव बनाऊंगा। ये हो जाएगा मेरा नल। ठीक है। और यहां पे मेरे को क्या पास करना है? हेडिंग कॉमा पी, ये पास करना है। ठीक है। और यहां से मैं क्या करूंगा? रिटर्न करा दूंगा इस डिव को। ठीक, ये रिटर्न हो गया मेरा डिव। कहने का मतलब ये है मेरा कि मैंने दो एलिमेंट क्रिएट करे, एक हेडिंग क्रिएट करी, एक पैराग्राफ क्रिएट किया, और दोनों को डिव में कंबाइन करके डिव को रिटर्न करवाया। इतना काम मेरा हो गया। अब मुझे क्या करवाना है? रेंडर करवाना है इस आउटपुट को, है ना। तो इस आउटपुट को मुझे रेंडर किस में करवाना है? तो जिसमें रेंडर करवाना है पहले मैं उस वेरिएबल को लेता हूं। तो मैंने लिया लेट माय एलिमेंट, ये ले लिया मैंने माय एलिमेंट। फिर मैंने क्या किया? माय एलिमेंट लिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, है ना, क्यूरी सेलेक्टर लिया। और क्यूरी सेलेक्टर में मैंने पास कर दी आईडी। तो ये आईडी क्या है मेरी? हैज रूट। ठीक है। इस एलिमेंट को मेरे को करवाना पड़ेगा रीरिएक्ट। फिर मैंने लिया लेट डिव इज इक्वल टू, फिर मैंने किया रिएक्ट, है ना, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में मैंने कॉल कर दिया मेन को।
ठीक है, ये वाले मेन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मेन, क्रिएट एलिमेंट भी कॉल कर दिया, मेन भी हो गया मेरा, दो दो चीज हो गई मेरी। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक div हो गया और एक माई एलिमेंट हो गया और एक div हो गया, दोनों ही चीजें हो गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि तीसरा जो कोड है, मतलब मुझे रेंडर फंक्शन अब कॉल करना है। ठीक है, तो रेंडर फंक्शन कैसे कॉल होता है, रिएक्ट डोम से कॉल होता है रेंडर फंक्शन। तो मैंने लिखा यहाँ पे रिएक्ट, ये मैंने लिखा यहाँ पे रिएक्ट डोम, है ना, रिएक्ट डोम। और रिएक्ट डोम के साथ क्या कॉल होगा मेरा, रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, डॉट रेंडर, ये रेंडर फंक्शन हो गया मेरा रिएक्ट डोम के साथ। ठीक है, अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस फंक्शन में वो वेरिएबल पास करना होता है ना, जो एलिमेंट क्रिएट हो रहा है। मतलब यहाँ पे मैं div पास करूंगा, div कॉमा, दूसरा एलिमेंट क्या पास करूंगा, माई एलिमेंट। तो ये क्या करेगा कि जितना भी कंपोनेंट हमने क्रिएट किए ना, जितना भी ये div जो क्रिएट किया है, इसको माई एलिमेंट में ले जाके कनेक्ट कर देगा, रीराइट कर देगा। अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक किया, कुछ एरर आई है, देखते हैं क्या एरर है। रिएक्ट डोम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, रिएक्ट डोम नॉट डिफाइंड बोल रहा है, हमने रिएक्ट की स्पेलिंग गलत लिखी, रिएक्ट डोम की स्पेलिंग गलत है, REACT होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्या होता है। तो देख रहे हो आप, ये आउटपुट आ गया, मैंने क्लिक किया। अब इसका अपन स्ट्रक्चर चेक करेंगे स्पेक्ट एलिमेंट करके। तो आप देखोगे ये यहाँ पे देखिए H2 में आ रहा है, ये पैराग्राफ में आ रहा है, और ये हमारा पूरा डिव है, और ये पूरा हमारा रूट एलिमेंट है, जिसको मैंने क्या बोला है, रूट एलिमेंट, जिसको मैंने बोला है यहाँ पे आईडी, जिसकी क्या है, रूट आईडी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक से ज्यादा कंपोनेंट को यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, अभी ये बहुत सारी चीजें हम ऐसा करेंगे। अभी आप ये जो डिव लगा रहे हो ना, ये डिव बार बार लगाना पड़ रहा है, इस डिव से भी हमको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग रिएक्ट क्रिएट ऐप के थ्रू जाएंगे और फिर कुछ एडवांस टॉपिक में जाएंगे, तो हमको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि इसको हम लोग कैसे हटाते हैं या कैसे हमको डिलीट करना होता है। ठीक है, ये मतलब हमको डायरेक्ट जो हमारा ये रूट में जो बार बार ये आ रहा है ना, बार बार हमको एक डिब में लगाना पड़ रहा है, तो ये डिब भी हमको नहीं लगाना पड़ेगा फिर। ठीक है,